दोस्तों, आप सभी ने अपने जीवन में काला जादू तंत्र मंत्र के बारे में तो सुना ही होगा और कभी न कभी आपके मन में ये ख्याल भी आया होगा कि क्या काला जादू सच में होता है या फिर नहीं, और आखिर काले जादू की शुरुआत कब और कहां से हुई। और काले जादू का नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में बंगाल राज्य घूमने लगा होगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से ज्यादा काले जादू का उपयोग अफ्रीका में होता है और अफ्रीका के काले जादू को वुडू नाम से जाना जाता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है ऋतिक वर्मा, आप देख रहे हैं फैक्ट विद्या यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के काले जादू यानी वुडू की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ के लोग जानवरों के शरीर के हिस्से और पुतलों का उपयोग करते हैं और ये लोग इन चीजों का सालों से उपयोग करते आ रहे हैं। लेकिन वैसे तो सामान्य लोगों के लिए आज भी काला जादू एक रहस्य है और आज की इस वीडियो में हम आपको काले जादू से जुड़े कुछ रहस्य बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, काले जादू यानी वुडू को लेकर लोगों की मान्यता है कि काले जादू की शुरुआत सन 1847 में अफ्रीका में हुई थी। दोस्तों, लोगों का मानना है कि सन 1847 में एरजुली डेंटर नाम की एक वुडू देवी एक पेड़ पर अवतरित हुई थी और उस देवी को सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता था और उसने वहाँ कई लोगों की बीमारियां और परेशानी अपने जादू से दूर कर दी थी। लेकिन एक कैथोलिक पादरी को ये सब पसंद नहीं आया और उसने इसे निंदा करार देकर उस पेड़ के तने को काट डालने का आदेश दिया और इसके बाद वहाँ के लोगों ने यहाँ देवी की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। लेकिन काले जादू यानी कि वुडू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता था और लोगों का मानना है कि इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर भी अपना काम करवाया जा सकता है। और इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग या परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, वुडू या काला जादू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, काले जादू यानी कि वुडू में कई जानवरों जैसे कि बंदर, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए आदि ऐसे कई जानवरों का उपयोग किया जाता है, जो कि सोचने में ही बहुत बुरा और बहुत खतरनाक लगता है और अगर मेरी माने तो ये गलत भी है। और दोस्तों, जानकारों के अनुसार काला जादू एक नकारात्मक शक्ति है जो मानव शरीर में मौजूद आत्मा और मस्तिष्क को खराब कर देती है। और दोस्तों, जानकारों ने इसे अतिरिक्त ऊर्जा यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी बताया है, जो कि पूरी तरह से नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन काला जादू पूरी तरह से व्यक्ति को खत्म तो नहीं करता, लेकिन किसी भी व्यक्ति की आत्मा और शरीर को इतनी हानि पहुंचाता है कि वो मृत्यु और जीवन के बीच में रह जाता है। दोस्तों, काले जादू जानने वालों के अनुसार काले जादू के अंतर्गत मुठकरणी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारन, भूत प्रेत, टोने टोटके आदि आते हैं। और दोस्तों, अधिकतर इसे तांत्रिक विद्या भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके हैं जो केवल अंधविश्वास हैं, जो लोक परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। और दोस्तों, इनमें से कई ऐसी बातें हैं जो धर्म का हिस्सा हैं और बहुत सी बातें हैं जो धर्म का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जो वास्तव में आपको बता सके कि काला जादू सच में होता है या नहीं। और इस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है, लेकिन अभी भी कोई भी इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इन रहस्यमयी बातों पर आपको विश्वास करना है या नहीं करना है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को चुड़ैल, देवी देवता या जादूगर कहते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आपको समझना है कि ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा होती है, ना तो वह देवी होती है और ना ही वह शैतानी होती है। लेकिन आप उसे कुछ भी बना सकते हैं, देवता या शैतान। देखिए, अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो ऊर्जा एक बिजली की तरह होती है, लेकिन बिजली देवी या शैतानी कुछ भी नहीं होती और ना ही बिजली अच्छी या बुरी होती है, क्योंकि बिजली जब आपके घर को रोशन करती है तो वह दिव्य होती है। और अगर उसी बिजली से किसी को करंट लग जाए या किसी की मृत्यु हो जाए तो वही बिजली शैतानी भी हो जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर उसे कौन संचालित कर रहा है और उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या है। जैसे कि समझिए, अगर कोई चीज आपके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन करती है तो उसे सकारात्मक ऊर्जा कहेंगे, और अगर वही चीज आपको नुकसान पहुंचाती है या आपके ऊपर नेगेटिव रिएक्शन करती है तो उसे नकारात्मक ऊर्जा कहेंगे। लेकिन दोस्तों, कई लोगों का मानना है अगर ऊर्जा का पॉजिटिव इस्तेमाल है तो नेगेटिव इस्तेमाल भी है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये चीजें मनोवैज्ञानिक होती हैं। ये चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है कि आपका दिमाग आपको ही पागल बना रहा होता है और आपको पागल बनाने के लिए आपके दिमाग को किसी भी काले जादू की जरूरत नहीं होती। आइए, जैसे कि मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए सुबह आप अपने घर से निकले और रास्ते में आपको एक खोपड़ी और थोड़ा सा खून पड़ा हुआ मिले, तो उसे देखने के बाद आप अपने आप बीमार हो जाएंगे और आपका कारोबार भी ठप होने लगेगा और आपके साथ सब कुछ नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि एक तरह का भय आपको जकड़ लेता है और आप नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। आप अपने साथ नेगेटिव चीजों को फील करने लगते हैं। दोस्तों, ये कोई काला जादू नहीं होता, बस कुछ संकेत मिलने की वजह से आपको लगने लगता है कि ये किसी किस्म का काला जादू है और ये आपका दिमाग खराब कर देता है।
इसलिए ज्यादातर लोगों को कोई काला जादू नहीं होता, बल्कि उनके मन की बनाई गई उत्पत्ति या कहानी होती है। लेकिन दोस्तों शायद अगर काला जादू होता भी है तो उसमें से केवल 10% चीजें ही असली होती हैं और बाकी लोग अपने आप को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कई ढोंगी लोग काले जादू के नाम पर आपको डरा देते हैं, जिससे कि आपके मन में काले जादू का डर या वहम बैठ जाता है, जिससे कि आप काले जादू पर विश्वास करने लगते हैं और उस ढोंगी की बातों में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में काले जादू जैसी चीजें हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई भी पक्का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये सच है कि कई बार आपको धोखा भी हो जाता है। जैसे कि आइए आपको एक और उदाहरण से समझाते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है या आपको बुखार है और आप अपनी तबीयत के सुधार के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं, और अगर आप ठीक होने लग गए तो आपको यही लगेगा कि आप काले जादू से ठीक हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपने आप ठीक हो रहे हो, क्योंकि ज्यादातर बुखार या कुछ बीमारी सिर्फ 2-3 दिन की ही होती है। दोस्तों अगर मेरी माने तो काला जादू हो सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, क्योंकि अगर पॉजिटिव ऊर्जा होती है तो नेगेटिव ऊर्जा भी जरूर हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस बारे में आपका क्या मानना है और इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट हम आपके लिए लाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी अगली वीडियो को देख सके। और दोस्तों वीडियो में जो हमसे गलती हो जाती है उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो में अपनी गलती को सुधार सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यही होती है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।